नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर गलत समझा गया है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ मासिक धर्म यानी पीरियड्स की। हम सब ने देखा है कि इस दौरान महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही समय महिलाओं के भीतर छुपी हुई आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के जागरण का होता है, जिसे समाज ने कमजोरी बना दिया। वही असल में एक वरदान है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें यही बताया गया कि इस समय स्त्रियां अपवित्र हो जाती हैं, मंदिर नहीं जा सकती, पूजा नहीं कर सकती, किचन में नहीं जा सकती और भी ना जाने कितनी पाबंदियां। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये मान्यताएं असली कारण से जुड़ी नहीं थी। असल में ये समय इतना शक्तिशाली है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा था स्त्रियों को इस अवस्था में विश्राम और ध्यान देना चाहिए। यानी ये पाबंदी नहीं बल्कि सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक था। स्त्रियों का मासिक चक्र लगभग 28 दिनों का होता है और संयोग देखिए, चंद्रमा का पूरा चक्र भी 28-29 दिनों का होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में महिलाओं को चंद्रमा की बेटी कहा गया। भारत ही नहीं, ग्रीस, मिस्र और माया सभ्यता तक ये माना जाता था कि महिलाओं और चंद्रमा का सीधा संबंध है। चंद्रमा जैसे जैसे घटता बढ़ता है वैसे वैसे महिला का शरीर भी ऊर्जा के उतार चढ़ाव से गुजरता है। आज का विज्ञान भी ये मानता है कि मासिक धर्म केवल रक्तस्राव नहीं है, बल्कि ये शरीर का नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है। इस दौरान शरीर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और नई ऊर्जा ग्रहण करने की तैयारी करता है। इसी कारण इस समय महिला का इम्यून सिस्टम और इंट्यूशन दोनों ही और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। कई साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं ज़्यादा भावनात्मक रूप में संवेदनशील हो जाती हैं। छोटी छोटी बातें उन्हें गहराई से छूती हैं। लेकिन ये संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि दुनिया को और गहराई से महसूस करने की क्षमता। अगर हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो मासिक धर्म नारी की भीतर की देवी शक्ति का जागरण है। इस समय स्त्री का मन बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाता है। यही कारण है कि अगर कोई महिला इस अवस्था में ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन करे तो उसका प्रभाव साधारण दिनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। वेद और तंत्र शास्त्रों में कहा गया है, नारी ही शक्ति है और शक्ति ही सृष्टि का मूल कारण है। मासिक धर्म इसी शक्ति का शुद्धिकरण और पुनर्जन्म है। भारत में तो नारी को देवी का रूप माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीक और माया सभ्यता में भी पीरियड्स के समय महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता था। माया सभ्यता में ये माना जाता था कि इस अवस्था में महिला प्रकृति के गहरे रहस्यों से जुड़ सकती है, इसलिए उन्हें काम से मुक्त कर दिया जाता था ताकि वो अपनी शक्ति को अनुभव कर सके। मिस्र में माना जाता था कि महिला का खून पवित्र है क्योंकि ये नई जिंदगी को जन्म देने की क्षमता रखता है। यानी जहाँ हमने इसे कमजोरी समझ लिया, वहीं प्राचीन लोग इसे एक पवित्र शक्ति मानते थे। बहुत सी महिलाएं महसूस करती हैं कि इस समय उनका मूड बार बार बदलता है, कभी गुस्सा, कभी रोना, कभी ज़्यादा सोचने लगना। लेकिन यही चीज़ अगर सही तरीके से समझी जाए तो ये रचनात्मक ऊर्जा बन सकती है। कई महान कवयित्रियाँ और कलाकार मानती थी कि उनकी सबसे गहरी और सशक्त रचनाएं इन्हीं दिनों में जन्म लेती थी, क्योंकि इस दौरान उनकी इंट्यूशन पावर यानी भीतर की समझ तेज हो जाती थी। अब इस समय क्या करना चाहिए हमें? पहला, ध्यान। कुछ देर आंखें बंद करके शांति में बैठें। इस समय मन भीतर की ओर केंद्रित रहता है, इसलिए ध्यान का प्रभाव साधारण दिनों से ज़्यादा होता है। दूसरा, जर्नलिंग, लिखना। अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। ये न केवल मन को हल्का करता है बल्कि आपको अपनी इनर वॉइस से जोड़ता है। तीसरा, आराम और पोषण। शरीर इस समय बहुत काम कर रहा होता है, इसलिए इसे आराम और सही पोषण की ज़रूरत होती है। आयरन, पानी और हल्का पौष्टिक भोजन इस समय बहुत लाभकारी है। चौथा, साइलेंस प्रैक्टिस। कुछ देर बिना किसी से बात किए
बस अपने भीतर जाके। ये आपको नई शांति और हीलिंग देगा। भारतीय संस्कृति में नारी को हमेशा देवी शक्ति का रूप माना गया। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, ये सभी शक्ति के विभिन्न रूप हैं। मासिक धर्म के समय यही शक्ति महिला के भीतर विशेष रूप से सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन समय में स्त्रियों को इस अवस्था में पूजा नहीं करने दी जाती थी, क्योंकि माना जाता था कि वो खुद ही चलती फिरती शक्ति बन चुकी हैं। उनकी आभा इतनी शक्तिशाली होती है कि बाहरी अनुष्ठानों की आवश्यकता ही नहीं रहती। आज के समय में महिलाएं ऑफिस, घर और परिवार हर जगह जिम्मेदारियां निभा रही हैं। ऐसे में इस अवस्था में आराम लेना उनके लिए और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर वो समझ जाए कि ये समय कमज़ोरी का नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ रीसेट बटन है, तो वो अपनी जीवन शैली को संतुलित बना सकती है। मासिक धर्म केवल शरीर का बदलाव नहीं है, यह आत्मा का विकास भी है। इस दौरान अगर महिला खुद को थोड़ा समय दे तो वो अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचान सकती है, नए विचार, नए निर्णय और अपनी असली पहचान। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक कहते हैं महिलाओं को इस अवस्था में लिए गए निर्णय अक्सर सही साबित होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग और दिल दोनों इस समय एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। सोचिए, अगर हर महिला इस अवस्था को कमज़ोरी नहीं बल्कि शक्ति का समय मानकर अपनाए तो क्या होगा। वो न केवल खुद को बल्कि समाज को भी बदल सकती है। हर मासिक चक्र उसके लिए एक नया आरंभ बन सकता है। तो अगली बार जब ये समय आए तो इसे बोझ या परेशानी ना माने। ये वो पल है जब आपका शरीर खुद को शुद्ध करता है, आपका मन भीतर की ओर मुड़ता है और आपकी आत्मा अपनी असली ताकत से जुड़ती है। याद रखिए, ये समय कमज़ोरी का नहीं बल्कि देवी शक्ति को पहचानने का है। दोस्तों, मासिक धर्म एक चक्र है, केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी। अगर हर महिला इसे समझे और अपनाए तो ये उसके लिए जीवन बदलने वाला अनुभव बन सकता है। तो चलिए इस सोच को फैलाते हैं। अपनी बहनों, बेटियों, दोस्तों और परिवार को ये संदेश ज़रूर दीजिए, ताकि हर महिला ये जान सके कि वो कितनी अद्भुत और शक्तिशाली है। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और ताकत देगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले रहस्य लाते रहें। धन्यवाद।